हेलो बच्चे लोगों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर आपका जेपी क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। ठीक, तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था। इसके पहले वाली क्लास आप देख लीजिएगा। इसके पहले क्लासेस मैं 4 से 5 ले चुका हूँ। ठीक, तो इसके पहले वाली का आप क्लास देख लेंगे तो आज आपको क्लास और बेहतरीन समझ में आएगी। ठीक, तो इसके पहले वाली क्लास में मैं कुछ क्या बताया था। इसके पहले वाली क्लास में ये बताया था कि हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, सूर्य। सूर्य के करीब में और एक कौन सा तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और हमारा सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो कौन सा है, साइरस, जिसे हम कहते हैं डॉग स्टार। क्या कहते हैं, डॉग स्टार। तो यहाँ तक मैंने इसके पहले वाली क्लास में चर्चा कर चुका था। अब आज वाली क्लास में मैं क्या चर्चा करूँगा, देखिए। हमारी जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, इसके पहले मैं कुछ रिवाइज़ करवा रहा हूँ। इसके पहले मतलब 3 आकाश गंगाओं के समूहों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, क्लस्टर। क्या कहते हैं, क्लस्टर, जो कि इसके पहले वाली क्लास में बता दिया हूँ। तो आज आपको मैं अपनी मंदाकिनी के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मैं अपनी मंदाकिनी के बारे में कुछ बता चुका था, तो पहले वाली क्लास देख लीजिएगा। देखिए, तो जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी या मिल्की वे। तो जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसे हम कहेंगे मंदाकिनी या मिल्की वे। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया तारा यहाँ पे कहाँ सबसे ज़्यादा होंगे, हमारी पूरी आकाशगंगा में, हमारे पूरे आकाशगंगा में जो ये हमारी मंदाकिनी है या कोई भी आकाशगंगा हो, उसमें सबसे ज़्यादा तारा किस जगह पर होंगे। तो तारा किस जगह पे होंगे, तो जाहिर सी बात है तारा हमारे बीच में सबसे ज़्यादा अधिक होंगे और बगल में कम होंगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा बीच में, कहाँ सबसे ज़्यादा तारों की मात्रा अधिक होगी, बीच में। किस जगह पे, बीच में। तो जिस जगह पे तारों की मात्रा अधिक होगी, ये मैं बना दिया हूँ, जिस जगहों पे तारा की मात्रा अधिक होगी उसे हम क्या नाम देंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जिस जगह पे पूरी आकाशगंगा में जिस जगह पे तारा की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, उसे देखिए क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज, बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज। जिस जगह पर तारों की मात्रा अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे, बल्ज। क्या कहेंगे, बल्ज। इसका नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों एक ही है। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे ज़्यादा ब्लैक होल, काला वामन, जिसको हम कहते हैं ब्लैक डॉर्फ, ठीक, श्वेत वामन, वाइट डॉर्फ एंड लाल दानव, ये सब पूछते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर बनते हैं, किस जगह पर बनते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, जहाँ पर तारों की मात्रा अधिक होंगी, जहाँ पर तारों की मात्रा अधिक होंगी उस जगह पर ब्लैक डॉर्फ या ब्लैक होल की संभावना बनने की अधिक होगी। क्या होगी, जिस जगह पर तारों की मात्रा अधिक होगी उस जगह पर ब्लैक होल या वाइट डॉर्फ या क्वेसर और पल्सर या न्यूट्रॉन की मात्रा बनने की संभावना अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा, अगर पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा ब्लैक होल बनने की शक्ति या सबसे ज़्यादा ब्लैक होल बनने की संभावना किस जगह पर होती है, आकाशगंगा में, तो क्या होगा, बल्ज। जहाँ पर बल्ज होगा वहीं पर, और बल्ज क्या होता है भैया, तो बल्ज ये होता है कि जहाँ पर तारे अधिक होंगे उसे ही हम बल्ज कहते हैं। ठीक, उसी का नाम हम बल्ज देते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब आगे क्या कहता है, आगे देखिए, आगे भैया तारा मंडल। क्या है, तारा मंडल। हम अपनी मंदाकिनी की बात कर रहे हैं।
हमारी ये पूरी मंदाकिनी है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारी मंदाकिनी है। इसमें मैं आपको बताया था कि पहले हमारा क्या होता है, ये जो है यहाँ पर हमारा सूर्य है। हमारे सूर्य से कुछ दूर पर जो तारे स्थित हैं उसे हम क्या कहते हैं, तारामंडल। तारामंडल के बाद क्या आता है, इसके पहले वाली क्लास में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद फिर क्या होता है, नक्षत्र। क्या होता है, नक्षत्र। तो नक्षत्र ये होता है तारामंडल, जहाँ से हमारे सूर्य से कुछ दूरी पर स्थित जो तारे होंगे उसे हम कहेंगे तारामंडल। फिर उसके बाद जो तारामंडल के बाद कुछ ही दूरी पर स्थित होंगे तारा, उसे हम क्या कहेंगे, नक्षत्र। फिर उसके बाद हमारा आता है ग्रह। फिर ये को क्या होंगे, ग्रह। यहाँ पर सभी ग्रह होंगे, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, ये हमारा नक्षत्र हो गया, ये हमारा तारामंडल हो गया। ठीक, तो ये सब सूर्य को लेकर के, यहाँ पर हमारा सूर्य है तो यहाँ पर से हमारे सब ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तारामंडल में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हमारे तारामंडल में कितने तारे होते हैं। जो ये तारामंडल यहाँ पे दिया है, इसमें कितने तारे होते हैं, कितने तारे होते हैं भैया, तो यहाँ पर तारा होंगे 89। कितने तारे, इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, तारामंडल में ताराओं की संख्या कितने होंगे, 89। ठीक, 89 कितने होंगे, 89। ठीक, तो आइए तारामंडल की हम बात करते हैं। देखिए, तारामंडल, तारामंडल क्या है, तारामंडल। अब भैया तारामंडल के अंतर्गत हम कुछ तारों का पढ़ेंगे, पूरे तारे नहीं आते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है। लाइक जैसे ध्रुव तारा पूछा जाता है, सप्तऋषि पूछा जाता है, हंटर पूछा जाता है। ठीक, यही सब आते हैं। ठीक, तो देखिए यही सब तारा पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ तारों को बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए एक एक मैं डालूंगा। देखिए पहला क्या होता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है भैया, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आपको मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए ध्रुव तारा, पहले आपको ध्रुव तारा पढ़ने के लिए, ध्रुव तारा को समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पहले सप्त ऋषि। क्या पढ़ना पड़ेगा, सप्त ऋषि। सप्तऋषि। अब भैया यहाँ से पूछता है सप्तऋषि क्या होता है, तो सप्तऋषि 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। यही 7 तारा बताते हैं कि हमारा ध्रुव तारा कहाँ पर स्थित है। यही 7 तारे बताएंगे ध्रुव तारा कहाँ पर स्थित है। अब देखिए ध्रुव तारा कहाँ पर स्थित है, अब ये सप्तऋषि कैसे बताता है। देखिए इसमें भी होता है, एक होता है, 2 होते हैं इसमें, सप्तऋषि 2 होते हैं। एक को कहते हैं उर्सा माइनर एंड उर्सा मेजर। क्या कहेंगे, उर्सा माइनर एंड उर्सा मेजर। तो पहला है हमारा उर्सा मेजर, उर्सा मेजर। दूसरा है हमारा उर्सा माइनर। क्या कहे, उर्सा माइनर। क्या है, उर्सा माइनर। क्या होगा, उर्सा माइनर। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, एक वृद्ध होता है, और एक लघु होता है। क्या होता है, एक वृद्ध और एक लघु होता है। एक उर्सा मेजर एंड एक उर्सा माइनर। अब देखिए, अब मैं एक एक को बता रहा हूँ। उर्सा मेजर क्या होता है, उर्सा मेजर क्या होते हैं भैया, उर्सा माइनर, पहले उर्सा माइनर फिर मेजर। ठीक, उर्सा माइनर। अब उर्सा माइनर क्या होता है, उर्सा माइनर वो होता है, देखिए उर्सा माइनर हमारा कैसे डिसाइड करता है कि ध्रुव तारा कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो उर्सा माइनर कैसे डिसाइड करता है, देखिए हमारे ये 4 तारे होंगे, 4 तारे, 4 तारों का मतलब ये 4 तारों का समूह होता है। क्या होता है, ये समूह हो गया। अब यहाँ पर जैसे आपका हो गया ऐसे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। ऐसे होंगे 4 3 7। कितने तारे हैं सप्तऋषि में? 7 तारे, दोनों में 7 7 तारे होंगे। देखिए, तो अब इसको मैं एक लाइन से जोड़े दे रहा हूँ, जो कि एक किसका रूप दे देगा समझाने के लिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, उर्सा माइनर में हमारा मुख की ओर, इसको हम मुख मान लेते हैं, इसको हम इसका पीछा मान लेते हैं, मतलब पीछे का धड़ा मान लेते हैं, और इसको मुख का धड़ा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मुख का धड़ इधर मानेंगे और पीछे का धड़ इधर मानेंगे। जिस प्रकार से ये साफ सुथरा समझ में आ रहा है कि कोई मुख इधर है और इसका पूरा शरीर इधर है, तो यहाँ पर हमारा स्थित होता है ध्रुव तारा। कहाँ पर? यहाँ पर स्थित होगा ध्रुव तारा, ठीक। कहाँ पर स्थित होगा? यहाँ पर ध्रुव तारा। अब इसको यहाँ से ये डिसाइड करेगा कि ध्रुव तारा यहाँ पर स्थित होगा। ध्रुव तारा क्या डिसाइड करेगा? ध्रुव तारा यहाँ से ये डिसाइड करेगा कि ध्रुव तारा कहाँ से होगा। अब ये उर्सा माइनर डिसाइड करेगा कि ध्रुव तारा कहाँ पे होगा। अब उर्सा मेजर कैसे डिसाइड करता है कि ध्रुव तारा किधर होगा, ठीक। तो उर्सा मेजर देख लीजिए, उर्सा मेजर भैया कैसे डिसाइड करता है कि ध्रुव तारा किधर होगा। अब इन्हीं 7 तारों को लेकर के हम देखते हैं कि ध्रुव तारा किधर, किस साइड में डिसाइड होगा, ठीक। यही 7 तारा हमारे बताएंगे कि किधर होगा ध्रुव तारा, ठीक। अब देखिए उर्सा मेजर कैसे डिसाइड करेगा, इसमें आगे की ओर मुख खुल के जा रहा है, ध्रुव तारा इधर से बता रहा है, ठीक। अब इधर पीछे से बताएगा कि ध्रुव तारा किधर होगा, ठीक। देखिए ये है 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7, ठीक। अब देखिए इसको हम जोड़ दिए समझाने के लिए, ऐसे इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक। इस फॉर्म में या तारा रहेंगे या और किसी फॉर्म में रहेंगे, जिससे कि ये डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि पीछे की ओर होगा, ध्रुव तारा पीछे की ओर होगा, ठीक। तो या तो ऐसे शो होगा या तो ऐसे शो होगा, 4 3 7, ठीक। या तो ऐसे शो होगा या तो ऐसे शो होगा, तभी ये बताएंगे हमारे ध्रुव तारा कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये सबसे चमकीला चमकता रहेगा, क्या होगा? चमकता रहेगा जिधर भी होगा, तो ये यहाँ से डिसाइड करेगा। अब ये इसके पहले हम देखेंगे कि किधर कौन सा है, उर्सा मेजर है या उर्सा माइनर है, किस तरफ से यह तारा डिसाइड हो रहा है कि उर्सा मेजर है या उर्सा माइनर है। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं कि ये आगे तरफ से डिसाइड कर रहा है उर्सा माइनर, एंड ये पीछे तरफ से डिसाइड कर रहा है कि ध्रुव तारा यहाँ पर स्थित है, ठीक। क्या डिसाइड कर रहा है? ध्रुव तारा यहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव तारा कहाँ पर होता है, तो ध्रुव तारा नॉर्थ पोल में दिखाई देता है। किधर दिखाई देता है? नॉर्दर्न साइड में दिखाई देता है। किधर दिखाई देगा भैया? नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में, ठीक। तो उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे का तारा क्या है, तो इसी को हम ध्रुव तारा तो समझ में आ गया होगा। कहाँ है ध्रुव तारा? ये इसके अनुसार सप्तऋषियों के अनुसार देखा जाएगा ध्रुव तारा कहाँ पर स्थित है, आगे स्थित है या पीछे स्थित है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला ये कहेगा भैया कि अब कौन सा तारा है,
देखिए अगला तारा क्या है, अगला हम क्या पढ़ेंगे भैया, अगला होता है हमारा हंटर स्टार। क्या होगा, तीसरा हम पढ़ेंगे हंटर स्टार। तीसरा है हमारा हंटर स्टार, हंटर स्टार TER, ठीक, हंटर स्टार। तो हंटर स्टार क्या होता है, हंटर स्टार में क्या होता है कि हंटर स्टार में ये दिखाया जाता है कि भैया एक कोई शिकारी धनुष लेकर के खड़ा है। क्या लेके खड़ा है, धनुष लेकर के खड़ा है, इसका इसलिए नाम पड़ गया हंटर स्टार। आप आसमान में देखेंगे तो किसी शिकारी जैसे कोई धनुष लेके खड़ा जैसे तारे नजर आएंगे, उस तरह के बने हुए तारे नज़र आएंगे, तो उसी को हम नाम दे दिए हंटर स्टार। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया पे पूछा जाता है, हंटर स्टार में तारे कितने हो, देखिए तारे इसमें 18 से 19 के करीब होते हैं लगभग, ठीक, 18 से 19 के करीब होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये हो गए आपके हंटर स्टार। हंटर स्टार से ही आपको पूछा जाता है कि हंटर स्टार क्या है, तो हंटर स्टार में ही आपका आता है ओरियन, ओरियन स्टार, ठीक, ओरियन कहते हैं, हंटर स्टार को ही आप ओरियन कहते हैं। पेपर में क्या पूछा जाता है कि हंटर स्टार जो होता है उसको हंटर स्टार किसे कहते हैं, तो ठीक, तो ऑप्शन में दिया रहेगा ओरियन एंड ध्रुव तारा, कुछ भी दिया रहेगा, ठीक, ओरियन दिया रहेगा, तो आप ऑप्शन क्या लगाना है, ओरियन। कुछ ससुरा लगा के गदलवन चले आई हैं कि मेजर और माइनर यही है हंटर स्टार, ठीक, तो वो गलत हो जाता है, ठीक। अब देखिए हंटर स्टार, हंटर स्टार किस रूप में होता है, एक हंटर कोई शिकारी धनुष लेके खड़ा है, इस फॉर्म में तारे लगे होते हैं, इस सीरीज़ में लगे होते हैं एक उसमें, तो देखिए कैसे बने होते हैं, इसके अलग अलग भी हो जाएंगे, अब इसी तरह नहीं होंगे, ठीक। ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, ये जोड़े, ये जोड़ें भैया, ये जोड़ें, ये जोड़ें, देखिए इस तरह, किस तरह, इस तरह बना रहता है, किस तरह बना रहता है, इस तरह बना रहता है। देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि कोई शिकारी, ये कोई शिकारी है मान लीजिए, ये कोई शिकारी धनुष लेकर के इस जगह पर खड़ा हुआ है, तो उसी को हम हंटर स्टार का नाम देते हैं। हंटर स्टार के नाम से जाने वाला तारा, देखिए तो ये हंटर स्टार हो गया भैया, ये हंटर स्टार के फॉर्म में है ना, ये पूरा हंटर स्टार के उसमें है, तो इसी को हम कहते हैं ओरियन, ओरियन क्या कहते हैं, ओरियन कहते हैं, ठीक, ओरियन। तो ये हो गया आपका हंटर स्टार किसे कहते हैं, तो हंटर स्टार ओरियन को कहते हैं, ठीक, ओरियन। ओरियन किसे कहते हैं, तो ओरियन हंटर स्टार कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा तारा किसमें होते हैं, सबसे ज़्यादा तारों वाला, सबसे ज़्यादा तारा किसमें होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तारे किसमें होंगे, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा क्या होगा, हाइड्रा। सबसे ज़्यादा तारे, तारों वाले तारों के समूह को हाइड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तारे होते हैं, ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा तारे होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रा। क्या कहेंगे, हाइड्रा। तो सबसे ज़्यादा तारों वाले समूह को हाइड्रा कहते हैं। सबसे ज़्यादा तारा समूह को क्या कहते हैं, हाइड्रा। जिस समूह में सबसे ज़्यादा तारे होंगे
उसको हम हाइड्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रा। काकरोच नहीं कहेंगे भैया, काकरोच कह देंगे, हाइड्रा कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रा। ठीक। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या किस में आते हैं? नक्षत्र। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में बिल्कुल आ रही होगी। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, चपक के लाइक मारिए। ठीक। इसके पहले मैं मैथ्स की क्लास रीजनिंग की ले चुका हूँ, जिसको आप देख लीजिएगा। उसमें भी यूपी लेखपाल, यूपीएसआई एंड तरह तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, एचएसएल, सीएचएसएल, ठीक, तो इन सब एग्ज़ामों में उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं उसमें करवा रहा हूँ। ठीक। तो इसके पहले वाली क्लास में आपको मेरे उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक। तो आप देख लीजिएगा, जेपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। अब देखिए आते हैं आगे हम नक्षत्र। नक्षत्र। अब नक्षत्र मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैं बता चुका हूँ कि तारामंडल के नीचे हमारा जो ये तारामंडल बने होते हैं, पहले तारा, ये हमारा पहले ये होगा, ग्रह होंगे सारे, फिर हमारा नक्षत्र होगा, फिर हमारा तारामंडल होगा। तो ये एक किस रूप में होते हैं? किस रूप में होंगे? किस रूप में होंगे? तो ये एक सर्पिलाकार में होंगे, जो कि मैं पहले इसके पहले क्लास में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो किस रूप में होंगे? सर्पिलाकार में। देखिए तो नक्षत्र में मैं आता हूँ। सबसे करीब जो होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पहले तो हम कहेंगे सूर्य के सबसे करीब जो तारा होंगे। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र बताया था मैं इसके पहले क्लास में, फिर बताया दे रहा हूँ। नक्षत्र 27 होते हैं, कुल नक्षत्र 27 होते हैं। कितने होते हैं? 27। अब देखिए यहाँ से नक्षत्र कैसे देखते हैं हम। अभी मैं एस्ट्रोलॉजी में चल रहा हूँ, अब इसके बाद एस्ट्रोनॉमी आएगा। ये मतलब एस्ट्रोनॉमी में चल रहा था, अब एस्ट्रोलॉजी में आ जाइए थोड़ा कुछ देर तक। ठीक। तो अब देखिए हमारा ये नक्षत्र कैसे हम देखते हैं किसी का, कि किसका लौंडवा कब पैदा हुआ, किसका कब वो हुआ। ठीक। तो ये नक्षत्र कैसे देखा जाता है, ये देखिए। हमारा ये सूर्य है, क्या है? सूर्य। ये हमारा सन है। आपको एक बात तो पता ही होगी कि हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना लेती है? 24 घंटे। कितना? 24 घंटे अपने दर पर घूमती है, जो उस पर कितना लेती है? 24 घंटे। अब देखिए हमारा ये जो सूर्य है, अपना एक चक्कर लगाने, मतलब अपने उसमें घूमने में किस फॉर्म में घूमेगा? किस फॉर्म में घूमेगा? तो घूमेगा किस में? ये गोला फॉर्म में घूमेगा। एक सर्कल फॉर्म में ही घूमेगा ना, दर पे घूमेगा तो गोला ही घूमेगा। अब हमसे ये तो पूछा नहीं जा रहा है कि सूर्य का चक्कर किस फॉर्म में लगाती है हमारी पृथ्वी, तो वो तो जाहिर सी बात है किस फॉर्म में लगाती है? दीर्घवृत्ताकार में लगाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको मैं नक्षत्र समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नक्षत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि नक्षत्र कैसे देखे जाते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने क्या होते हैं। ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री हमारा सूर्य जो है अपने चक्कर पे, अपने जगह पर एक बार चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है? 12 महीने। कितने? 12 महीने। कितने दिन लेता है? 12 महीने। तो देखिए तो 360 डिग्री क्यों ले लिए? अब भैया 360 डिग्री ये हमारा गोलाकार में सूर्य चक्कर लगाएगा, किस कार में लगाएगा? गोलाकार में लगाएगा, गोल फॉर्म में लगाएगा। अब 360 डिग्री लेंगे क्यों? पूरा गोला का वो क्या होता है, व्यास कितना होता है? 360 होता है। तो अब देखिए 12 क्या हो जाएगा? 12 त्याई 36, कितना? 30। कितना हो गया? 30 डिग्री। तो इसमें 30 डिग्री जो होता है, जो ये 30 डिग्री निकल के आया, इसी को हम कहते हैं राशि। क्या कहेंगे? जो ये 30 डिग्री हमारा निकला, इसी को हम कहेंगे राशि। क्या कहेंगे? राशि। मतलब क्या होता है इसमें?
हमारा जो ये सूर्य है इसको हम 12 पार्ट में विभाजित करें। अब देखिए इसको, जो ये नक्षत्र, अब हम जानने के लिए इसको हमें 12 पार्ट में ऐसे ऐसे विभाजित करना पड़ेगा। सूर्य को नहीं विभाजित करेंगे, बाकी आपको इस 360 जो डिग्री है इसको आपको विभाजित करना पड़ेगा। क्या विभाजित करना पड़ेगा? 12 फॉर्म में विभाजित करना होगा। ठीक, तो किस में विभाजित करना होगा? थोड़ा सीधी लाइन खींच जाए तो अच्छा लगने लगे। ठीक, बारह पार्ट में विभाजित होगा। भैया ये सीधी लाइन है, अब यहाँ हम कंपास तो लेके नहीं बैठे हैं कि सीधी लाइन खींच देंगे एकदम स्केल। ठीक, अब देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने पार्टों में विभाजित हो गया? ये भैया 360 जो था ये 12 पार्ट में विभाजित हो गया। कितने पार्ट में? 12 पार्ट में विभाजित हो गया। अब देखिए इसमें नक्षत्र देखिए क्या होता है। ये जो 12 पार्ट में विभाजित हुआ है, अभी मैं आपको बताया था कितने नक्षत्र हैं? कुल 27। कितने नक्षत्र हैं? कुल 27। तो अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे। जब ये 12 से डिवाइड करेंगे तो नक्षत्र, इसमें जो ये तारे हमारे यहाँ मड़रा रहे हैं, यहाँ पर मड़रा रहे हैं जो, तो उसको तारों को, जो ये तारे इसी के साथ में हमारे मड़रा रहे हैं, हमारे सूर्य के साथ में ये भी मड़राते हैं। क्या कहते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए इसमें क्या, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.25। कितना आ जाएगा? 2.25। अब देखिए, अब एक राशि में ये जो राशि है ये हमारी 30-30 डिग्री के फॉर्म में डिवाइड हो गई है। कितने कितने? 30-30 डिग्री में। सभी 30-30 हैं, सभी 30 डिग्री 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 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सब ये सब 30 डिग्री में विभाजित हैं। कितने हैं? सब 30 डिग्री हैं, सब ये 30 डिग्री हैं। कितने हैं? 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ जो ये राशि है, इस एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.25 नक्षत्र होते हैं। मतलब एक राशि में, ये जो हमारी 12 राशियां हैं, इनमें 2.25 नक्षत्र होंगे। कितने नक्षत्र होंगे? तो भैया 2.25 नक्षत्र। अब 2.25 नक्षत्र बनते कैसे हैं? देखिए 2.25 नक्षत्र बनेंगे कैसे? अब 2.25 है, 3 होता तो एक बार मान लेते। अब 2.25 पूछ रहा है कि 2.25 नक्षत्र किस में बनेंगे, तो 2.25 नक्षत्र इसमें ऐसे बनते हैं। मान लीजिए 12वीं राशि में है, इसमें देखिए कोई बच्चा जैसे पैदा हुआ, कोई लड़का पैदा हुआ, ठीक, तो वो उसको देखा क्या जाता है कि किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। पूछते हैं ना पंडितों से जाके, ज्योतिष से जाके पूछते हैं, ज्योतिष से, कि किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो उस नक्षत्र से देखिए जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, पहले उसकी क्या देखी जाती है कि किस राशि में है। ठीक, किस राशि में है। तो देखिए 9वीं राशि में मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है, 9वीं राशि में पैदा हुआ है, तो उसमें ये देखा जाता है कि भैया ये किस नक्षत्र में है। अब ये देखिए ये हो गया 2 नक्षत्र। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पार्ट में विभाजित करिए इसको। तो जो ये 9वीं राशि का जो ये नक्षत्र है, जो ये 2.25 है, 2.25, ये 2.5 वाला भाग 1/4 भाग में विभाजित हो जाएगा। तो मतलब 3 भाग इधर रहेगा, 1 भाग इधर रहेगा। कितना भाग? 1 भाग इधर रहेगा, तो इसी को हम कहेंगे नक्षत्र। तो एक इसमें क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है कि राशि में कितने डिग्री की राशि होती है। तो कितने डिग्री की राशि होती है? 30 डिग्री की राशि होती है। कितने डिग्री की? 30 डिग्री की है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि कितने नक्षत्र, प्रति राशि में कितने नक्षत्र होते हैं। तो प्रति राशि में कितने नक्षत्र होंगे? तो भैया कितने नक्षत्र होंगे? देखिए अब यहाँ पर प्रति राशि में कितने नक्षत्र होंगे? तो 2.25। कितने नक्षत्र होंगे? 2.25। तो प्रति राशि में 2.25 नक्षत्र
होते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25। कितने नक्षत्र हो गए? 2.25। ठीक। तो इसमें जैसे नक्षत्र में क्या है, क्या होता है भैया कि नक्षत्र कौन कौन से, जैसे रोहिणी हो गया, मकर हो गया, ये सब नक्षत्र हैं, एक प्रकार के से क्या हैं? नक्षत्र हैं। अब देखिए ये 2.25 हो गए, तो मैंने क्या बताया था कि 27 नक्षत्र हैं। कितने हैं? 27। तो इसको 12 से इसको इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। साफ सुथरी बात है। तो ये जब इतना, जब ये दो पार्ट यहाँ पर भी, ये आधा यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे नहीं, ये कम से कम नहीं तो 3, ऐसे ऐसे बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? ऐसे न बनता जाएगा। मतलब 2.25 सभी में होती जाएंगी। हर एक 30 डिग्री के अंतर्गत 2.25 बनते जाएंगे। ठीक। तो ऐसे न होता है ये नक्षत्र। ठीक। तो देखिए अब बताइए भैया कि हमारा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो क्या है? साइरस या डॉग स्टार। हमारा सबसे करीबी तारा कौन सा है? हमारा सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य का सबसे करीबी है, क्या है? सूर्य का सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को भैया क्या कहेंगे? क्लस्टर। क्या कहेंगे? क्लस्टर। ठीक। अब देखिए और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहेंगे? क्लस्टर। अब नक्षत्र उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर मैंने बता चुका है। नक्षत्र मैं बता दिया हूँ। ठीक। अब देखिए तो ध्रुव तारा कहाँ होता है? उर्सा माइनर में। उर्सा माइनर में हमारा किधर का होता है? आगे तरफ। कितना? आगे तरफ। ठीक। आगे तरफ ध्रुव तारा दिखाई देता है। उर्सा मेजर में पीछे की तरफ दिखाई देता है, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक। तो अब यहाँ देखिए एक राशि में कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। कितना? 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। अब बताइए कि सबसे हमारी करीबी आकाशगंगा कौन सी है? सबसे करीबी हमारी आकाशगंगा कौन सी है? तो क्या है? देवयानी। देवयानी। देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी। क्या है? देवयानी। क्या है? देवयानी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। नक्षत्र से यही क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है कि कितने नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र कितने होते हैं? कितने होते हैं भैया? 27। कुल नक्षत्र 27 होते हैं। और एक राशि में ये पूछा जाएगा कि एक राशि में नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2.25। एक राशि में कितनी होती है नक्षत्रों की संख्या? 2.25। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप मेरी क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में क्या मैं बताऊंगा? नेक्स्ट क्लास में आपका फिर से नक्षत्र चलेगा, फिर चलेगा सोलर सिस्टम, जो कि उसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोलर सिस्टम से। तो दोस्तों क्लास आज यहीं तक रखते हैं। ठीक। तो क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। जय हिंद, जय भारत।